नमस्कार आप सभी को। कैसे चल रही है प्यारे बच्चों पढ़ाई आपकी? भरोसा तो यही है हमारी कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग जो है गद्य खंड में 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और काव्य खंड में भी 5 चैप्टर हो चुका था और ये है गद्य खंड का 6ठा चैप्टर। और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि अब आपको ज़्यादा फेयर करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स भी अब आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, अपना हैंड रिटेन नोट्स, ताकि आप सभी बच्चों को एकदम प्योर कंटेंट मिल सके। आज के इस चैप्टर में हम लोग बड़ी ही खूबसूरत एक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पढ़ के आपके अंदर भी जोश जुनून पैदा हो जाएगा प्यारे साथी। और वो चैप्टर का नाम है, आपको पता है, एक पत्र और एक लेख। एक पत्र एक लेख की बात होने वाली है और जिसके लेखक है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। तो पहले हम जानते हैं भगत सिंह के बारे में, पुनः कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जन्म होता है इनका 28 सितंबर 1907 को। शहादत हुई इनकी 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। जन्म स्थान की बात करें तो बग्गा चौक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, आज लावलपुर पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन पहले तो वो भी हिंदुस्तानी था, है ना। पैतृक गांव, माता पिता की बात करें जहां इनका जन्म हुआ, खटक रकल खटक रकला पंजाब में। माता पिता, इनके माता जी थे विद्यावती और इनके पिताजी थे सरदार किशन सिंह। परिवार के बारे में जरा सा जानकारी ले लेते हैं और मुझे लगता है जितनी डिटेल में भगत सिंह के बारे में आपको दिया गया, जन्म से लेकर के उनकी शहादत तक की बात को, ना डिटेल में किसी अन्य लेखक के बारे में तो लिखा ही नहीं गया। आप समझ सकते हैं क्यों। पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था, पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी था, आजादी के लिए तत्पर था। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। समझिए आप, अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाला दे दिया। इनके चाचा जो थे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, उनको मांडला जेल में रखा गया, फिर इनको देश से निकाल दिया गया था। बाद में विदेश में जाकर के मुक्ति संग्राम का संचालन ये करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। मतलब देश से भी इनको निकाल दिया गया, फिर भी माने नहीं सर। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल गए थे। जेल की यातनाओं को, कष्टों के कारण 1910 में उनका निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया, जहां 46 तक रहे। पिता भी अनेक बार जेल गए। समझ रहे हैं। और आज के वक्त में लोग कहते हैं, जो नहीं जानते हैं कि आज़ादी जो है वो किसी खास दल के द्वारा, किसी खास व्यक्ति के द्वारा दिलाया गया। और आप देखिए भगत सिंह के परिवार को, पूरा परिवार ही माँ भारती के गोद में सर रख करके अनंत काल के लिए सो गया। चाचा हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, सब के सब स्वतंत्रता संग्राम के कारण जेल गए, देश से निकाला गया, उनको यातनाएं दी गई। सोचिए इनकी माँ, इनके जो चाची, इनके घर की महिलाओं पे क्या गुजरता होगा। सारी की सारी वीरांगनाएं हैं, एक एक महिला झांसी की रानी के बराबर है। और ये थे अपने भगत सिंह और ये थी उनकी क्रांतिकारी परिवार। तो इसलिए साथियों, आप सुने सुनाई बातों पे मान लेते हो, कहीं से किसी का सुन लिए, स्वयं पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा क्या सही था क्या गलत था। शिक्षा की बात करें, पहले 4 साल पहले तो इनको शहादत ही देख लो बेटा। 7 में तो इनका जन्म हुआ और 31 में तो शहीद हो गए, लगभग 23-24 साल में। और आज 23-24 साल का एक नौजवान जो है अपने पैर पे सीधे से खड़ा नहीं हो पाता है, और इस दिन ये चले गए माँ भारती के गोद। क्या जुनून रहा होगा भगत सिंह का।
पहले 4 साल की पढ़ाई प्राइमरी शिक्षा गांव बग्गा में ही इन्होंने लिया, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की, बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में ये जाके शामिल हो गए। इनका है ना एक अलग ही कहते हैं ना कि हम, मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा, जो व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा हो जिसके परिवार में चारों तरफ स्वतंत्रता का, आजादी का ही बिगुल गुजता हो, उसके मन मस्तिष्क में सिवाय आजादी के सिवाय स्वतंत्रता का कोई भाव आ ही नहीं सकता। स्कूल, पता है, जब कॉलेज ये पढ़ने गए थे ना, कॉलेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहां पर जो है ना फॉर्म पे ये साइन करवाया जाता था कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज में नामांकन लेगा लाहौर में, वो राजनीतिक से कोसों दूर रहेगा, उसको राजनीतिक गतिविधियों में वो नहीं जाएगा। इन्होंने कहा, हाँ, कैसी पढ़ाई करके क्या फायदा यार, जहाँ पढ़ने के बाद भी अंग्रेजों की चापलूसी करनी पड़े, क्यों नहीं राजनीति में मैं हिस्सा ले सकता हूँ। और इसी के कारण इन्होंने छोड़ दी पढ़ाई, बोली ऐसी पढ़ाई का कोई लाभ ही नहीं है भैया। प्रभाव की बात करें, बचपन में करतार सिंह सराभा, कई बार पूछा है इसलिए इसको मैं अंडरलाइन करिए देता हूँ। सराभा और 14 के बाद गद्दर पार्टी के आंदोलन के प्रति इनका बड़ा आकर्षण था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, है ना। सराभा की निर्भीक कुर्बानी मन पर इनका स्थायी गहरा असर दिया और 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की महज उम्र 8 साल थी। 8 साल का ये बालक किसको आइडियल चुनता है? उस व्यक्ति को अपना आइडल चुनता है जो स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते निर्भीक होकर के स्वयं फांसी के फंदों में झूल गया। 8 साल का ये बालक उस वीर सराभा की तस्वीर को अपने जेब में लिए घूमता था, उनको अपना आइडल, अपना आदर्श मानता था। ये आगे चलकर बना शहीद आजम भगत सिंह। और आज देखिए ना, 8 साल 10 साल के बच्चों की स्थिति देखिए, उनकी परवरिश देखिए, उनका लक्ष्य देखिए, आप शर्म करेंगे। अभी 8 साल के बच्चे को ठीक से पैंट शर्ट पहनने की भी बुद्धि नहीं है, और उस समय ये स्वतंत्रता सेनानी बनने का प्रण सीने में जगा लिए थे। सराभा का चित्र अपनी जेब में लेकर ये घूमते थे। सर, ये आइडल बनाया। और आज के लोग आइडल बनाते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो आइडल बनने के लायक नहीं है, और ये थे भगत सिंह। गतिविधियों की बात करें तो महज 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 12 साल की उम्र में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, शायद भारत में कोई भी ऐसा भारतवासी जिसने थोड़ा सा भी हिंदुस्तान के बारे में अगर इतिहास पढ़ा होगा, कैसे मिली हमें आजादी, वो जालियांवाला बाग उसके सीने में, उसकी याद हमेशा बढ़ी रहेगी अगर उसने कहीं भी पढ़ा होगा। और किस तरीके से पूरे जालियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने हमारे मासूमों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाया और सबको मार दिया। एकमात्र भारतीय बचा सर, उधम सिंह, जो कई वर्षों के बाद ब्रिटेन में जाकर के उनकर माई बहन एक करके आया था, गोली मार के आया। ऐसे मिला ना भारत को आजादी भैया। पढ़ो इनके बारे में, रोम रोम तुम्हारा खड़ा हो जाए। और हमें पढ़ाया जाता है फलानवा चिमलानवा, जिंदाबाद जिंदाबाद। असली स्वतंत्रता सेनानी के बारे में तो जल्दी दी ही नहीं जाती है। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ सन 1922 में। ये चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया। चूंकि ये थे गरम मिजाज के भैया, 15 साल का बालक कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लिया और उसने अपना अलग रास्ता चुना। 23 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप, अंडरलाइन कर लियो, मोस्ट VVI है, इसमें काम करना शुरू किए। 26 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं अलग अलग शहरों में स्थापित की गई। 28 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की और क्रांतिकारी आंदोलन
इन्होंने शुरू किया 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और ये गिरफ्तार हो गए। सोच रहे हो इतने कम उम्र में क्या क्या कर दिए ये। कृतियों की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें, पहली गिरफ्तारी की पहले बात कर लेते हैं। अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण मई 1927 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई। इनकी रचनाओं की बात कर ले, अब देख लो भैया, एक ये नहीं था कि बस क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे, ये भी था कि अपनी लेखनी की कला को इन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अन्य इन्होंने लेख लिखे, जैसे पंजाब की भाषा लिपि की समस्या इन्होंने हिंदी में लिखा 1924 में। विश्व प्रेम कलकत्ता में मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ। युवक ये भी मतवाला प्रेस में प्रकाशित हुआ। मैं नास्तिक क्यों हूं ये भी इनकी रचना है। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां, पत्र अलग अलग प्रकाशकों द्वारा इनको क्या किया गया, छापा गया। समझ रहे हो, मन से तन से सबसे मजबूत। सचित्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद इन्होंने किया। जेल में डायरी भी लिखा करते थे और 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो अपर्याय है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास और मौत के दरवाजे पर, इन्होंने जेल में लिखा, ऐसी बताई जाती है। और बाकी आप प्रेम से घर पे बैठ के पढ़ना, जरूर पढ़ना इनके बारे में। हम जो है सीधे सीधे कहानी में पहुंचते हैं, और ये कहानी जो है प्यारे बच्चों, उनके बारे में कितनी बड़ी बात कही गई, ये वाली रचना देखना। वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था भगत सिंह द्वारा डायरी में, वॉल्ट व्हिटमैन, माफ करेंगे, वॉल्ट व्हिटमैन जो बहुत बड़े इंग्लिश में पोएट है, अमेरिकन पोएट है, उनकी रचना को उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करा। वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए भूरे शीशे से, सर्द और निष्पन्द जो वे लोग जो वे लगते हैं जीवित हैं और कहीं अबाधित ओज के साथ। वे जीवित हैं अन्य युवा जन में और आ जाओ, वे जीवित है अन्य बंधु जन्मे फिर से तुम्हें चुनौती देने को तैयार। वे पवित्र हो गए हैं मृत्यु से शिक्षित और समुन्नत, दफन न होते आजादी पर मरने वाले पैदा करते हैं मुक्ति बीज, फिर और बीज पैदा करने वाले, जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है, और जिसे पोषित करते हैं वर्षा और जलहिम। देह मुक्त जो हुई आत्मा, उसे न कर सकते विच्छिन्न अस्त्र शास्त्र अत्याचारी के। ये भगत सिंह वॉल्ट व्हिटमैन की कविता को इन्होंने अपनी डायरी में लिखा। बल्कि हो अजय रमती धरती पर मरमर करती, बतियाती चौकस करती। जबरदस्त लाइन लिखा गया। अब ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, एक लेख और एक पत्र,